मौजूद एक बार फिर महेंद्रगढ़ के अंदर और महेंद्रगढ़ में बीते दिन आम आदमी पार्टी की एक बड़ी और विशाल जनसभा देखने को मिली, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम भी उमड़ा। तो साथ ही संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव को सुनने वालों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को। खास बातचीत करेंगे डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। बदलाव सभा, तो सवाल यही है कितना कुछ बदलाव इस बार देख रहे हैं आप महेंद्रगढ़ के अंदर? महेंद्रगढ़ की कल ये बदलाव जनसभा, कहने का मतलब कि महेंद्रगढ़ के हर एक गांव से, हर एक मोहल्ले से इस बदलाव जनसभा में जिस तरह से लोगों ने अपनी हिस्सेदारी रखी है, वहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे। ये बदलाव के लिए जज्बा महेंद्रगढ़ के लोगों में कल इस बदलाव जनसभा में नजर आया। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ताकत नहीं है जो इस बार महेंद्रगढ़ में बदलाव होने से रोक सके। अब एक मुख्य केंद्र बिंदु आपकी जनसभा का लोगों के हाथों में झाड़ू और लोगों ने हाथ ऊपर उठा के, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? लोगों के हाथ में झाड़ू देकर आप कहते हो कि सरकार को साफ कर देंगे। झाड़ू जो है वो सफाई के काम में आती है और हर घर में काम आती है, हर व्यक्ति के काम आती है। आम आदमी पार्टी इस झाड़ू के चुनाव निशान से राजनीति की गंदगी को साफ करने का काम करती है, भ्रष्टाचार को साफ करने का काम करती है। मैं कहता हूं कि इतना प्यार मैंने खुद भी नहीं देखा कभी किसी सभा में, लेकिन महेंद्रगढ़ की माता बहनों ने कल इस सभा के अंदर बदलाव की लड़ाई को जिस तरह से झूम झूम कर झाड़ू को हवा में लहरा लहरा कर दिखाया है, तो ये फिर से वही बात कि बदलाव होकर रहेगा। महेंद्रगढ़ में 45 साल से दो ही नेता, एक बार आप, एक बार आप, एक बार आप, एक बार आप, ये राजनीति चल रही है। तो जनता कहीं ना कहीं इस राजनीति को एक्सेप्ट भी कर रही है पिछले 45। मैं कहता हूं कि ये 45 साल के जो नेता हैं, जो दिग्गज बन गए धीरे धीरे, जो आज अपने आप को बाहुबली समझते हो, उन लोगों को इस बार धूल चटाने का काम, जमानत जब्त करने का काम जनता करने वाली है। और आम आदमी पार्टी ने बखूबी करके भी दिखाया है, बड़े बड़े नेताओं को घरों में बिठाने का काम किया। तो ये दिग्गज नेता सिर्फ नाम के दिग्गज नेता हैं, मौके पर दिग्गज नेता हैं कि इनके सामने कोई ऐसा मजबूत और ईमानदार काम करने वाला कोई दल नहीं था उस वक्त। तो ये नेता कहते हैं कि 10,000 20,000 वोट हमारी जेब में है। देखिए, जेब में वोट है, उन वोटों को तो वो रखें, लेकिन आम जनता से जहां मैं मिल रहा हूं वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा कि मैंने अपना वोट उनकी जेब में रख रखा है। चर्चाएं चल रही हैं, पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अगर गुड़गांव का सुधार नहीं हुआ तो मुझे धरना देना पड़ेगा। तो ये जो लोग खुद अपनी सरकार के खिलाफ बैठे, इससे ये साफ पता चलता है कि जब चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ कैसा हो रहा होगा। कह रहे कि राव इंद्रजीत सिंह नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अभी बीजेपी में मन नहीं लग रहा, कांग्रेस पहले ही त्याग चुके हैं, 10-15 साल पहले उन्होंने कांग्रेस को अलविदा बोल दिया था, तो अब कहते हैं कि नया ठिकाना ढूंढ रहे। तो नया ठिकाना का मतलब कहीं आपकी तरफ तो नहीं है? जब अगर पार्टी लोगों के लिए काम नहीं करती तो उस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है, फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह देखनी पड़ती है। तो ये संघर्ष राव इंद्रजीत सिंह जी को करना चाहिए। जनसभा हो चुकी बड़ी, संजय सिंह आपके समर्थन में यहाँ पहुंचे, जनता को जागरूक करने का काम किया, नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाने का मंच के माध्यम से आपने काम किया। टिकट का क्या रहेगा? टिकट पक्की समझे? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ मौजूद एक बार फिर महेंद्रगढ़ के अंदर और महेंद्रगढ़ में बीते दिन आम आदमी पार्टी की एक बड़ी और विशाल जनसभा देखने को मिली, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम भी उमड़ा। तो साथ ही संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव को सुनने वालों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जनसभा का जिस तरीके से नाम बदलाव सभा रखा गया था, तो अब देखने वाली बात यह है कि इस जनसभा के बाद क्या कुछ बदलाव आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ में कर पाएगी, अहिरवाल क्षेत्र में कर पाएगी, या फिर इस बार के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में क्या कुछ कमाल जो है दिखा पाएगी। खास बातचीत करेंगे डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं, और कल की जनसभा को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जनसभा में बार बार दो नेताओं का बड़ा जिक्र आ रहा था। तो दो नेताओं को किस तरीके से इन्होंने संबोधन में भी खरी खोटी सुनाई, तो उसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी।
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जबरदस्त आपका कार्यक्रम और बदलाव सभा। तो सवाल यही है, कितना कुछ बदलाव इस बार देख रहे हैं आप महेंद्रगढ़ के अंदर, उसके बाद हरियाणा की बात। देखिए, मैं कहता हूं कि महेंद्रगढ़ की कल ये बदलाव जनसभा, कहने का मतलब कि महेंद्रगढ़ के हर एक गांव से, हर एक मोहल्ले से इस बदलाव जनसभा में जिस तरह से लोगों ने अपनी हिस्सेदारी रखी है, वहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे और घंटों तक ये कार्यक्रम चला। लोग बने रहे, डटे रहे। जब माननीय संजय सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे, तब भी एक एक व्यक्ति, यानी 2-2.5 घंटे के अंतराल के दौरान भी एक भी व्यक्ति अपनी कुर्सी से नहीं डगमगाया। ये बदलाव की लड़ाई, ये बदलाव के लिए संघर्ष, ये बदलाव के लिए जज्बा महेंद्रगढ़ के लोगों में कल इस बदलाव जनसभा में नजर आया। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कोई ताकत नहीं है जो इस बार महेंद्रगढ़ में बदलाव होने से रोक सके। इन दोनों नेताओं की राजनीतिक जोड़ी का खात्मा होना तय हो चुका है। अब महेंद्रगढ़ में काम की राजनीति की शुरुआत होगी। डॉक्टर साहब, उम्मीद थी, क्योंकि जो आपके विपक्षी नेता हैं, जो आपके समक्ष चुनाव भी लड़ेंगे भाई आने वाले चुनाव में, उनका यही मानना है कि आम आदमी पार्टी आज भी कुछ खास जो है हरियाणा में कमाल नहीं दिखा पा रही है, कुछ खास जो जितने बोलते हैं उतना कुछ पैर जमा नहीं पाई है। तो ऐसे में जितनी उम्मीद थी कि इतना जबरदस्त और सक्सेसफुल हमारा कार्यक्रम बन सकता है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने गांव गांव जाके आम लोगों के बीच में पहुंच के काम किया है। हमने हर गांव में अपने संगठन के लिए भी काम किया और गांव-गांव में अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को लेकर बार-बार जाना होता है। तो हम आश्वस्त थे, हम निश्चिंत थे इस बात को लेकर कि इस बदलाव जनसभा में लोगों का प्यार जो है वो पूरा पूरा मिलेगा। और देखा भी कि जितने भी लोगों को निमंत्रण दिया गया, इसमें एक एक गांव से, मैं कहता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव बाकी नहीं रहा होगा जिसने अपनी इस बदलाव जनसभा में हिस्सेदारी ना रखी हो। हर एक गाँव से लोगों का आना और इतनी बड़ी संख्या में आना, माताओं बहनों की हिस्सेदारी इस जनसभा में एक बहुत ही, मतलब अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे कि उस बदलाव जनसभा के अंदर जो लोग उपस्थित थे, तो महिलाओं की संख्या, वो बुजुर्गों की संख्या और नौजवानों की संख्या, यानी कि तीनों की हिस्सेदारी बराबर की थी। तो पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ कल इस जनसभा में शामिल था। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हमें पूरी तरह से भरोसा था महेंद्रगढ़ के लोगों पर, महेंद्रगढ़ की जनता पर। बदलाव की लड़ाई में जिस तरह से चर्चा गांव-गांव में होती थी, कल वो बदलाव जनसभा में नजर भी आई और अब उसी आधार पे ये बात कहते हैं कि निश्चित तौर पे महेंद्रगढ़ में बदलाव होगा। डॉक्टर साहब, एक मुख्य केंद्र बिंदु आपकी जनसभा का लोगों के हाथों में झाड़ू और लोगों ने हाथ ऊपर उठा के, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? लोगों के हाथ में झाड़ू देकर आप कहते हो कि सरकार को साफ कर देंगे, सबको साफ कर देंगे इस चुनाव में। देखिए, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है और ये बहुत सोच समझकर आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव चिन्ह को चुना था। आज झाड़ू जो है वो सफाई के काम में आती है और हर घर में काम आती है, हर व्यक्ति के काम आती है। आम आदमी पार्टी इस झाड़ू के चुनाव निशान से राजनीति की गंदगी को साफ करने का काम करती है, भ्रष्टाचार को साफ करने का काम करती है और अच्छी राजनीति के लिए जगह बनाती है। कल की जनसभा में माताओं बहनों के हाथ में झाड़ू थी और जिस तरह वो झाड़ू को लहराकर झूम रही थी, मैं कहता हूँ कि इतना प्यार मैंने खुद भी नहीं देखा कभी किसी सभा में। लेकिन महेंद्रगढ़ की माता बहनों ने कल इस सभा के अंदर बदलाव की लड़ाई को जिस तरह से झूम झूम कर झाड़ू को हवा में लहरा लहरा कर दिखाया है, तो ये फिर से वही बात कि बदलाव होकर रहेगा। डॉक्टर साहब, बदलाव की जहां तक बात आती है, पिछले 45 साल आपने अपने संबोधन में जिक्र किया, आप अक्सर हमारे साथ इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो आप यही जिक्र करते हैं 45 सालों से दो नेताओं का राज है, दो ही पार्टियों का राज है। 45 साल में बदलाव नहीं हुआ तो अब क्या बदलाव कर पाएंगे? देखिए, आम आदमी की ज़रूरत जो होती है वो मूलभूत सुविधाओं से शुरू होती है। मूलभूत सुविधाओं को अगर पूरा कर लिया जाए तो फिर आगे विकास की बात होती है, भविष्य की बात होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये भी ना भूलें कि महेंद्रगढ़ में 45 साल से दो ही नेता, एक बार आप, एक बार आप, एक बार आप, एक बार आप, ये राजनीति चल रही है। तो जनता कहीं ना कहीं इस राजनीति को एक्सेप्ट भी कर रही है पिछले 45 सालों से। देखिए, आम व्यक्ति के पास जब तक कोई मजबूत विकल्प ना हो, जहाँ कहीं उम्मीद ना हो, तो वो उस जाल में फंसा रहता है, उस जाल से निकल नहीं पाता। लेकिन इस वक्त जो जनता की लड़ाई है बदलाव को लेकर, हर व्यक्ति इस पर चर्चा कर रहा है और आज आम आदमी पार्टी के काम को देखते हुए, क्योंकि हमारे बहुत बगल में
एक हाथ पर दिल्ली में, एक हाथ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने लोगों के काम गारंटी के तौर पे करके दिखाए हैं। तो आज एक मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में उभर रही है, और आम लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। वो आपने कल की जनसभा में देखा ही था किस तरह से। तो मैं कहता हूं कि ये 45 साल के जो नेता हैं, जो दिग्गज बन गए हैं धीरे धीरे, जो आज अपने आप को बाहुबली समझते हो, उन लोगों को इस बार धूल चटाने का काम, जमानत जब्त करने का काम जनता करने वाली है। और आम आदमी पार्टी ने बखूबी करके भी दिखाया है, बड़े बड़े नेताओं को घरों में बिठाने का काम किया है। डॉक्टर साहब, फिलहाल तमाम राजनीतिक दलों की नजर अहिरवाल क्षेत्र पे है, यानी कि दक्षिण हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो सबसे मुख्य चेहरा आप हैं। ऐसे में क्या लगता है किस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र को, दक्षिण हरियाणा को साध पाएंगे? क्योंकि भाजपा चाहती कि हम भी जो है ये जो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है इसको हम साधने का काम करें, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फिलहाल आम आदमी पार्टी को भी यहाँ फोकस करना चाहिए? जो कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपनी गोटियां सेट करने का काम कर रहे हैं, उनका खेल बिगाड़ने का काम करें। देखिए, आम आदमी पार्टी समूचे हरियाणा को साथ में लेकर, 36 बिरादरी को साथ में लेकर काम करना चाहती है। हर व्यक्ति की जरूरत पर काम करना चाहती है, ना जाति देखना चाहती है, ना धर्म देखना चाहती है। जो व्यक्ति हरियाणा वासी है, जो उसकी जरूरतें, उसकी समस्याएं हैं, उस पर काम करना चाहती है। और इस तरह से पूरा, चाहे वो दक्षिण हरियाणा हो, उत्तर हरियाणा हो, मध्य हरियाणा हो, हर एक हिस्से में आज आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और ये जो चर्चाएं हैं कि भाई इसमें यहाँ आप रहेंगे या वो रहेंगे, तो एक विचारधारा रहती है, यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं। आम आदमी पार्टी काम से जानी जाती है, और काम की हर व्यक्ति को ज़रूरत है। इस वक्त लोग काम की राजनीति के लिए साथ आए हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर जो है वो बनती जा रही है। इन 45 जनसभाओं का जो ये दौर चला है, इस दौर में आपने देखा होगा कल के दिन में हमारे 7 लोकसभाओं में 7 जनसभाएं हुई, और हर एक जनसभा में भारी हजारों हजार की भीड़। तो ये भीड़ जो है इन जनसभाओं में, और एक दिन में 7 जगह 7 की 7 जनसभाएं सफल हो जाएं, ये करिश्मा जनता ही करके दिखा सकती है। तो इस वक्त हरियाणा के लोग ये मन बना चुके हैं कि कांग्रेस बीजेपी की ये जो राजनीति है भ्रष्टाचार की, इसको खत्म करके अब काम की राजनीति के साथ चलना है। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आज फिर वही सवाल पूछूंगा। बड़ी जनसभा करने के बाद अब क्या लगता है? एक तो भीड़ जोड़ना और एक उस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील करना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो क्या लगता है, ये सिर्फ भीड़ तंत्र माने या फिर वोट तंत्र भी है साथ में? ये अगर आप इस सभा की तैयारियों के जायजे में चले जाएं तो भीड़ तंत्र कैसा होता है? भीड़ तंत्र ये होता है कि लोगों को भर भर के ले आओ। ये वो लोग हैं जो इस बदलाव में अपनी सहभागिता दर्ज करना चाहते हैं और इस बदलाव की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। हर गांव में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मतलब ये कहा कि नहीं हम इस बदलाव जनसभा में शामिल होंगे, वो लोग घर से निकले और इस बदलाव जनसभा में पहुंचे। कहीं किसी गांव में 20 भी निकले, किसी गांव से 50 भी निकले, किसी गांव से 10 भी निकले। तो इस तरह से हर गांव से लोग निकले, शहर के मोहल्ले मोहल्ले से निकले, तब जाके सारे के सारे यहाँ महेंद्रगढ़ में इस बदलाव जनसभा को इतना विशाल बनाया, इतना विशाल इसका जो है हम सबको देखने को मिला कि कितनी बड़ी जनसभा हुई। तो मैं समझता हूँ कि वोट में तब्दील तो खुद ये वो लोग हैं जो वोट और सपोर्ट यानी महेंद्रगढ़ को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के वोटर्स भी हैं, आम आदमी पार्टी के लिए जान भी देना चाहते हैं, काम की राजनीति को लाने के लिए, राजनीतिक बदलाव करने के लिए संघर्ष के लिए तैयार है। अब बात की जाए बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों नेता ऐसे हैं जो वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति हर बार चुनाव में देखने को मिलती है। क्या मान के चले, जो नेता कहते कि हमारी शुरुआत ही 10,000 20,000 वोटरों से होती है, तो ऐसे में उनके सामने एक नए चेहरे, एक नए नेता और महेंद्रगढ़ में एक नया जो है ऑप्शन माने, क्योंकि आपने कहा कि एक मजबूत ऑप्शन जनता के पास नहीं था, अब वो ऑप्शन मिल चुका है। तो मनीष यादव कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्या उनके सामने टिक पाएंगे, टक्कर ले पाएंगे, या फिर 10,000 20,000 वोट जो नेता अपने साथ रखते हैं उनके सामने क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखिए, 45 साल में एक ने 25 साल लगभग राज किया, एक ने 20 साल लगभग राज किया, और इस कार्यकाल के दौरान एक सड़क थी, मुख्य मार्ग हमारा जो दादरी नारनौल से जोड़ता है, उसको 20 वर्ष लगे कि वो ज़मीन पर बनना शुरू हो पाई। 20 वर्ष इंतजार किया महेंद्रगढ़ के लोगों ने इनके राज में।
आज 13 वर्ष हो गए। आईएमटी की एक परियोजना है जो कागजों में, घोषणाओं में है, यानी कि एक आईएमटी की घोषणा 13 वर्ष तक लंबित रहती है। ये दिग्गज नेताओं के राज में हुआ है। महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला होने के बाद, ऐतिहासिक जिला होने के बाद, आज भी जिला मुख्यालय की मांग कर रहा है। यहाँ के लोगों को 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय पे जो सेवाएं हैं उनको लेने के लिए। ये इन दो दिग्गज नेताओं के राज में। आज महेंद्रगढ़ का सरकारी अस्पताल ऐसी हालत में है कि वहाँ पर मरीज जाएगा तो अस्पताल की हालत देख के तरस आ जाता है कि ये खुद एक मरीज है, तो यहाँ नहीं जाया जा सकता। ये इन दोनों नेताओं के राज में। आज यहाँ पर सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य खत्म किया जाता है, ना कि बनाया जाता है। ये इन दोनों नेताओं के राज में है। यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, यहाँ पर पानी की व्यवस्था, यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय आज लगभग उसको 12 वर्ष हो चुके हैं, और इन 12-13 वर्ष के अंदर इसकी शुरुआत में ये कहा गया था कि एक मेडिकल कॉलेज की इसमें स्थापना की जाएगी। अब इसमें सभी टेक्निकल कोर्सेज होंगे, सभी प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे। आज तक उसके अंदर कोर्सेज नहीं बढ़ाए जा सके हैं। वो मतलब विश्वविद्यालय नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो रूप होना चाहिए वो इन 13 वर्ष में ये दिग्गज नेता नहीं दिला पाए। तो ये दिग्गज नेता सिर्फ नाम के दिग्गज नेता हैं, मौके पर दिग्गज नेता हैं कि इनके सामने कोई ऐसा मजबूत और ईमानदार काम करने वाला कोई दल नहीं था उस वक्त कि ये लोग उनसे अपनी साठ गांठ में किसी न किसी तरह 45 साल तक ये बने रहे। अब मैं समझता हूँ कि महेंद्रगढ़ के लोग काम चाहते हैं, और जिस तरह से आपने देखा होगा आए दिन जिस तरह से हर वर्ग संघर्ष करता है, हर वर्ग लड़ाई लड़ता है सड़कों पे उतर के, तो कोई ताकत नहीं है कि हमें इस बार आम आदमी पार्टी को, काम करने वाली पार्टी को महेंद्रगढ़ में जीतने से कोई रोक सकता है। डॉक्टर साहब, वोटों की बात थी, वोटों की बात आपने जिक्र नहीं किया। ये नेता कहते हैं कि 10,000 20,000 वोट हमारी जेब में है। देखिए, जेब में वोट है, उन वोटों को तो वो रखें, लेकिन आम जनता से जहां मैं मिल रहा हूं वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने अपना वोट उनकी जेब में रख रखा है। अब ये कौन से वोट जेब में लेकर घूम रहे हैं, उन वोटों को नतीजों में तब्दील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं तो समझता हूं कि जब गांव में जाते हैं और बातचीत करते हैं तो जितने व्यक्तियों से मिलते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, एक एक व्यक्ति बदलाव की बात करता है। अगर हकीकत में उन लोगों ने अपने सपने के लिए वोट डाल दिया तो इनके खाते में एक भी वोट नहीं आएगा। इन दोनों नेताओं की जमानतें जब्त होंगी। इनका ये जो अहंकार है, ये जो इनका समझना है कि हमारी जेब में वोट चलता है, वो इस बार टूट जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चर्चाएं चल रही हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अगर गुड़गांव का सुधार नहीं हुआ तो मुझे धरना देना पड़ेगा। यानी कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर जो नेता पिछले 15 साल से लगातार बने हुए हैं, 3 बार सांसद बन चुके, और अब वो ही अपनी सरकार के खिलाफ धरने की चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये हाल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज उन्हीं की सरकार के खिलाफ धरनों पर बैठ रहे हैं। अभी महेंद्रगढ़ के अंदर हमने देखा नगर पालिका को लेकर पूरा का पूरा हाउस धरने पर बैठा, विकास कार्य ना होने के लिए। अपनी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हमारे पार्षद भी रहे, उसमें हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि भी रहे, चेयरमैन साहब भी रहे। तो ये जो लोग खुद अपनी सरकार के खिलाफ बैठे, इससे ये साफ पता चलता है कि जब चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ कैसा हो रहा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक नाकाम राजनीति कर पाई है, अपने सारे वादों पे फेल रही है, आम लोगों की ज़रूरतों पे 0% काम कर पाई है। मैं समझता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह जी को भी अगर मजबूर होना पड़ा है, दक्षिण हरियाणा में एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी के सामने काम नहीं करा पा रहे, तो ये नाकाम पार्टी है, इसका लोगों की ज़रूरतों पर कोई ध्यान नहीं है। कह रहे कि राव इंद्रजीत सिंह नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अभी बीजेपी में मन नहीं लग रहा, कांग्रेस पहले ही त्याग चुके हैं, 10-15 साल पहले उन्होंने कांग्रेस को अलविदा बोल दिया था, तो अब कहते हैं कि नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो ये नया ठिकाना का मतलब कहीं आपकी तरफ तो नहीं है इशारा? देखिए, मैं नहीं समझता, लेकिन ये है कि राव इंद्रजीत सिंह जी अगर वहाँ पर काम नहीं होगा
और कोई भी नेता हो उनकी जगह मैं समझता हूं कि जब अगर पार्टी लोगों के लिए काम नहीं करती तो उस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है, फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह देखनी पड़ती है। तो ये संघर्ष राव इंद्रजीत सिंह जी को करना चाहिए बिल्कुल। जब वो उस सरकार में रहते हुए उस पार्टी को देख रहे हैं कि वो ना काम करने वाली पार्टी है, तो उसको छोड़कर कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदलना चाहिए। डॉक्टर साहब, टिकट का क्या रहेगा? टिकट की चर्चा करें, अक्सर हम पूछते हैं आपसे लेकिन आप जवाब देते नहीं। आज बता दीजिए, जनसभा हो चुकी बड़ी, संजय सिंह आपके समर्थन में यहाँ पहुंचे, जनता को जागरूक करने का काम किया, नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाने का मंच के माध्यम से आपने काम किया। टिकट का क्या रहेगा? टिकट पक्की समझे? देखिए, आम आदमी पार्टी में पूरा का पूरा संगठन जो है वो आम लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। संजय सिंह जी आम लोगों से मिलने आए, आम लोगों को बताने आए, अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा लोगों के बीच में रखने के लिए आए और बखूबी रखा। अब पार्टी का ये जब से चुनावों की तरफ हमारी शीर्ष नेतृत्व जो है वो बैठकर जब इन चर्चाओं पर बात करेगा कि टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है, तो जो हमारे पार्टी में सर्वेज होते हैं उन सर्वेज के आधार पे अगर हमारे महेंद्रगढ़ की जनता जिस भी व्यक्ति के साथ अपना मत समर्थन दिखाएगी, जिसके प्रति अपनी भावना दिखाएगी, उसको आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन चर्चाएं तो आपकी चलती हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष है और उपाध्यक्ष को एक टिकट अपनी अपनी तो मिल ही सकती है और ज़्यादा नहीं। तो वैसे तो प्रदेश उपाध्यक्ष का हाथ टिकटों के बीच में ही रहने वाला, किसको कहाँ से क्या, किसको टिकट सौंपनी, किसको क्या दायित्व देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पर टिकटों पर किसी व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं होता, टिकटों पर आम जनता का हाथ है। जहाँ भी टिकटें अनाउंस होंगी, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये करके दिखाया है, आम लोगों की राय लेकर जो सही व्यक्ति है उसको चुनाव किया है, उसको मैदान में उतारा है। तो आम आदमी पार्टी में इस तरह का कुछ नहीं है कि भाई किसी का हाथ है, किसके पास टिकट है अपनी जेब में डाल लेंगे, दूसरे की दिलवा देंगे, इस तरह की कोई राजनीति आम आदमी पार्टी जिस तरह के डॉक्टर साहब लगातार दमखम दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ में, उसके बाद तो ये समझा जा सकता है कि डॉक्टर साहब की टिकट लगभग फाइनल है। देखिए, अगर पार्टी ये विश्वास जताती है कि चुनाव लड़ना चाहिए और हम इस चुनाव को लड़ें, तो हम पूरी ताकत से पार्टी को विश्वास दिलाते हैं कि जो भी जिम्मेदारी वो हमारी लगाएंगे, हम वो पूरी निभाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में थे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। वैसे तो प्रदेश की जिम्मेवारी है, लेकिन कहने को अहिरवाल क्षेत्र का एक प्रमुख चेहरा हो, और ऐसे में जब टिकट की बात आती है तो ये शायद जवाब ना दें, लेकिन जो चर्चाएं चलती है और जिस हिसाब से देखा जाए तो महेंद्रगढ़ का भी मुख्य चेहरा होने के चलते इनके जो है टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही। खैर, बीते दिन के कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रति डॉक्टर मनीष यादव, संजय सिंह के प्रति देखने को मिला, तो उसके बाद क्या लगता है, क्या वास्तव में महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव को अपना रही है? क्या वास्तव में महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव चाहती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।